क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इफ OA is of length 6 units in the direction of vector OB where B is the point। बेटा B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब पॉइंट B गिवन है 2, -1, 4। बेटा OB क्या होगा? B का पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है? I J K लगा देंगे इसमें। 2 के साथ I आएगा, -1 के साथ J और 4 के साथ K आ जाएगा। तो बेटा B पॉइंट गिवन था, I J K लगा दिया तो OB वेक्टर आ गया। सवाल में कहा जा रहा है A निकालना है। A के हवाले से क्या कंडीशन गिवन है? A की जो लेंथ है वो 6 यूनिट्स है, मतलब A का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ OB, किसकी डायरेक्शन में? OB की डायरेक्शन में। बेटा असल में करना क्या है कि OB जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हमें कन्वर्ट करना है और एक ऐसा वेक्टर बनाना है OA जिसकी लेंथ 6 यूनिट्स हो, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो। मतलब जो OB वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को 6 बनाना है असल में। बेटा जब भी आपसे कहा जाए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 बना दो, 7 बना दो, अपनी मर्जी का मैग्नीट्यूड दिया जाए, तो हम क्या करते हैं? हम हमेशा यूनिट वेक्टर निकालते हैं उस वेक्टर का। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम वेक्टर B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, OB का। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही लगेगा, √x² + y² + z²। बेटा x यहां पर i का कोफिशिएंट है 2, y -1 है और z 4 है। तो OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो 4 + 1 + 16, OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया √21। बेटा OB का मैग्नीट्यूड √21 है, हमें इसके मैग्नीट्यूड को 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए इसका यूनिट वेक्टर निकलेगा फॉर यूनिट वेक्टर ऑफ OB। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है OB डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OB। तो यूनिट वेक्टर ऑफ B OB आएगा बराबर 2i - j + 4k। इसके नीचे आ जाएगा √21। ये हमारे पास OB आ गया। हमें निकालना क्या है? हमें OA वेक्टर निकालना है पहले। OA वेक्टर क्या होगा? बेटा हमें वेक्टर B के मैग्नीट्यूड को अपनी मर्जी का बनाना है। वेक्टर B का यूनिट वेक्टर हमने निकाला है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। अगर हम यूनिट वेक्टर को 6 से मल्टीप्लाई करा दें तो एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स के बराबर होगा। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि OA जो वेक्टर है ये बराबर है 6 टाइम्स यूनिट वेक्टर ऑफ OB के, क्योंकि सवाल में ये बात कही भी है कि OB जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में OA वेक्टर है और मैग्नीट्यूड इसका सेम है, 6 है। डायरेक्शन से मुराद क्या है? I J K के कोफिशिएंट सेम रहेंगे, I J K के कोफिशिएंट सेम रहेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग होगा। कॉमन निकालने पर I J K
के कोफिशिएंट सेम होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड 6 होगा, तो ऐसा वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो बेटा OA वेक्टर आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2i माइनस j प्लस 4k अपॉन रूट 21। ये सवाल वैसे ही सवाल है 3.1 में एक सवाल किया था जिसमें आपसे कहा जा रहा था कि इस मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। वहां भी आपने यूनिट वेक्टर पहले निकाला था, फिर उसको मल्टीप्लाई कराया था उस नंबर से। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि ओपी का यूनिट वेक्टर निकाल ले, उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं नंबर से। बस सवाल में ये कहा गया है कि ये जो वेक्टर आएगा ये ओ ए के बराबर होगा। 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 12 आ गया, 6j 6 4 24 के अपॉन रूट 21। बेटा एलसीएम ब्रेक कर देंगे, 12 के नीचे रूट 21 आएगा, -6 के नीचे रूट 21 आएगा और 24 के नीचे रूट 21 आएगा। सवाल में कहा जा रहा है ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो पॉइंट ए किसके बराबर होगा? आई को छोड़ के जो साथ में नंबर लिखा हुआ है ये आएगा पहले, कॉमा -6 अपॉन रूट 21 और 24 अपॉन रूट 21। तो ये हमारे पास पॉइंट ए। ये सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिएगा, ये भी ऐसे ही सवाल है, 1 मिनट के लिए यहाँ देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं फाइंड दी वेक्टर OA। वेक्टर OA निकालना है। OA का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। OA is in the direction of the vector this। ये एक वेक्टर दिया हुआ है, कह रहे हैं इसकी डायरेक्शन में चाहिए। तो बेटा वही काम करेंगे जो पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, इस पॉइंट को हम B कह देते हैं, सही है भाई। तो हम यहां पर कह देते हैं लेट B 2, -3, 6 are the given coordinates। बेटा यहां पे जो B पॉइंट गिवन है, इसका पोजीशन वेक्टर अगर बनाते हैं तो 2 के साथ I आएगा, -3 के साथ J आएगा और 6 के साथ K आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेक्टर O भी आ गया। बेटा कह रहे हैं कि फाइंड वेक्टर OA वेयर वेक्टर OA का मैग्नीट्यूड 6 होना चाहिए और इसकी डायरेक्शन यही होगी जो इस वेक्टर B की डायरेक्शन है। यही डायरेक्शन होगी जो कि इस वेक्टर B की डायरेक्शन है। तो बेटा सिंपल वही काम करना है कि हमें अगर वेक्टर OA निकालना है तो हमें B जो पॉइंट गिवन है, B का जो वेक्टर है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। किसको? 6 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहां पर वही काम करना है कि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड निकालने का वही फॉर्मूला है, √x² + y² + z²। बेटा x यहां पर I के साथ जो नंबर है 2, y यहां पर -3 है, z यहां पर 6 है। OB वेक्टर बराबर आएगा 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो ये आएगा 4 + 9 + 36 √49। तो ये आ गया 7। मतलब इसका मैग्नीट्यूड 7 है। हमें इसके मैग्नीट्यूड को 6 बनाना है जो वेक्टर गिवन है।
6 बनाने के लिए हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सिक्स मैग्नीट्यूड बनाने के लिए यूनिट वेक्टर निकलेगा इसका। तो यहां पे यूनिट वेक्टर ऑफ ओ ए निकलेगा। यूनिट वेक्टर ऑफ ओ ए बराबर है वेक्टर ओ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए। इसका यूनिट वेक्टर आएगा 2i माइनस 3j प्लस 6k अपॉन 7। बेटा सवाल में कहा जा रहा है कि ओ ए वेक्टर निकालना है। बेटा यही होगा यहां पर के ओ ए वेक्टर बराबर होगा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर के जो भी मैग्नीट्यूड चाहिए उसको हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे। मैग्नीट्यूड सवाल में दिया हुआ है 6, यूनिट वेक्टर है ओ बी, तो ये आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 7। 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 6 2 द 12, 6 3 द 18j, 6 6 द 36k। एलसीएम ब्रेक कर देंगे, 12 अपॉन 7i, 18 अपॉन 7j, 36 अपॉन 7k। तो ये आंसर आ जाएगा। 12 part B, find the value of t if the vectors have the same magnitude। दो अलग अलग वेक्टर्स दिए हुए, एक को ए का नाम दे दिया है, दूसरे को बी का नाम दे दिया है। बेटा मैग्नीट्यूड निकालेंगे दोनों का। ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा आई का कोफिशिएंट एक्स है, जे का कोफिशिएंट वाई है और के का कोफिशिएंट जेड है। ये वैल्यूज हमने यहां रखी है फॉर्मूले में। हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया रूट 70। फिर उसके बाद बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहां जो दूसरा वेक्टर लिखा हुआ है इससे वैल्यूज हमने कंसीडर करी है। आई का कोफिशिएंट एक्स है, जे का कोफिशिएंट वाई है और जेड का के का कोफिशिएंट जेड है। ये सारी वैल्यूज हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा खामोश हो जाए। ये आ गया अंडर रूट 13 प्लस टी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन कह रही है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखना है, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर रखना है टी निकालने के लिए। तो बेटा हमने यहां पर इसका मैग्नीट्यूड रूट 70, इसका मैग्नीट्यूड रूट 13 प्लस टी स्क्वायर बराबर रख दिया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, यहां पे स्क्वायर आ जाएगा और यहां भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा।
70 बराबर आएगा 13 प्लस टी स्क्वायर। 13 उधर जाएगा, नेगेटिव 13 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 57। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, टी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 57। ये आंसर आ जाएगा। सी देखिएगा, सब लोग इधर देख लें 1 मिनट के लिए, बहुत छोटा सा सवाल का आंसर है। बेटा खामोश हो जाइए, सुन लें, इधर देख लें। फाइंड द वेक्टर whose magnitude is 5 times the length of A and is in the opposite direction of vector A। बेटा कह रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 5 टाइम्स ज्यादा है। 5 टाइम्स का मतलब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ए से। तो यहां पर सिंपल मैं कह रहा हूं कि भाई लेट बी वेक्टर नहीं है, हम कह रहा हूं रिक्वायर्ड वेक्टर है। लेट बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। बेटा यहां पर कह रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो बराबर है 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए के। रिक्वायर्ड वेक्टर बराबर है 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए के। साथ में कहा जा रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड वेक्टर बराबर है -5 टाइम्स वेक्टर ए के। रिक्वायर्ड वेक्टर को बी का नाम दिया है, -5 ए की जगह आएगा 4i 5j प्लस 6k। डायरेक्ट बस मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 25j माइनस का 30k। तो ये आंसर आ गया। कहा जा रहा है एक्सप्रेस वेक्टर ए एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के प्रोडक्ट में लिखना है। मैग्नीट्यूड पहले निकाल लिया, मैग्नीट्यूड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। x -2 है, y 4 है और z -6 है। रखा, अंडर रूट 56 आया जो कि 2 रूट 14 आ गया। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि डायरेक्शन जब भी लिखा होगा इसका मतलब है यूनिट वेक्टर निकालना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यूनिट वेक्टर आ गया -2i प्लस 4j माइनस 6k अपॉन 2 रूट 14। हमें सवाल के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब क्या करना है? जो मैग्नीट्यूड निकाला है वो लिखना है जो कि 2 रूट 14 है। मल्टीप्लाई में लिख देना है, जो यूनिट वेक्टर निकाला है वो लिख देना है। मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो लिखा हमने और साथ में यूनिट वेक्टर लिख दिया प्रोडक्ट में। बस ये फॉर्म लिखनी है, ये आंसर है इसका। क्योंकि अगर कैंसिल कर दूंगा तो वापस वेक्टर ए बन जाएगा अगर इसको और इसको कैंसिल कर देता हूं तो सवाल में कह रहे थे कि बस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिखना है, मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो आप बिल्कुल खामोश हो जाए बराए मेहरबानी। बेटा यहां पर फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रो पॉइंट ओ ऑफ द ट्रायंगल ओसीडी। ट्रायंगल है ओसीडी,
तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट सपोज कर रहे हैं, एक पॉइंट है ओ, एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी। इन पॉइंट्स को जब मिला रहे हैं तो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है। बेटा ओ पॉइंट ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अबे यार इसको क्या हो गया? इसको ओ पॉइंट से मिलाएंगे और सी डी को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। बेटा ओ पॉइंट हमारे पास क्या है, 0,0,0 क्योंकि ये ओरिजिन है। सी पॉइंट की वैल्यू दी हुई है 2,7,-1 और डी पॉइंट की वैल्यू दी हुई है 4,1,2। ये पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। हमें निकालना क्या है, हमें लेंथ निकालनी है मीडियन की थ्रू पॉइंट ओ, ओ से निकलने वाला मीडियन। बेटा इधर देख ले यार, बेटा ओ से निकलने वाला मीडियन, मीडियन क्या है, मीडियन एक ऐसी लाइन है जो कि एक कोने से निकलती है, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जाकर मिल जाती है। मीडियन एक ऐसी लाइन है जो कि एक वर्टेक्स से निकलती है, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जाकर मिलती है। बेटा हमें मीडियन अगर निकालना है, मीडियन की लेंथ निकालनी है तो हमें सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना होगा सी डी का। ये मिड पॉइंट हमें निकालना होगा, इसको नाम दे रहा हूं मैं ई का। अब ये मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं हम। फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। हम यहां पर कह रहे हैं हमारे पास सबसे पहले तो जो पॉइंट्स गिवन है, हमारे पास सी पॉइंट गिवन है 2,7,-1, डी पॉइंट गिवन है 4,1,2। बेटा इनका पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं, तो ये होगा 2i + 7j - k। इसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो 4 के साथ i आएगा, 1 के साथ j आएगा और 2 के साथ k आ गया। ये आ गया पोजीशन वेक्टर सी और डी का। हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। ई जो मिड पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। ई के बारे में लिख देते हैं, लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर सी डी। सी डी का मिड पॉइंट है ई। बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है हमें, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल्स टू a + b/2। ये फॉर्मूला था, हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। बेटा a क्या है, किसको डिवाइड कर रहे हैं, सी डी को, तो c क्या होगा और b क्या होगा, b a के d के बराबर होगा। बेटा a बराबर है c के, मतलब OC के। OC की वैल्यू है 2i + 7j - का k। बेटा b बराबर है d के, मतलब OD वेक्टर के, जो कि 4i + j + 2k के बराबर है। अब हम यहां पर फॉर्मूले में रखेंगे इन वैल्यूज को। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ ई बराबर आएगा, पहले लिखना है वेक्टर ए का मतलब है 2i + 7j - का k, पहले ये वेक्टर आ गया। फिर उसके बाद प्लस की साइन वेक्टर बी लिखना है, बी है 4i
प्लस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय 2। बेटा 2i और 4i ऐड हो जाएंगे तो 6i आ गया, 7j और j ऐड हो जाएंगे 8j आ गया, 2k माइनस k तो प्लस का k आ गया डिवाइडेड बाय 2। बेटा एलसीएम ब्रेक कर देंगे, 6i के नीचे 2 अलग आएगा, 8j के नीचे अलग आएगा, प्लस k के नीचे अलग आएगा, तो OE वेक्टर आ गया 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और ये 1/2k आ गया। बेटा ये OE वेक्टर कौन सा वेक्टर है? ये O से E को मिलाने वाला जो वेक्टर है, मतलब ये मीडियन का वेक्टर है। ये मीडियन बन गया बेटा OE। इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। तो OE जो वेक्टर आया है उसका सिंपल मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने पर इसका आंसर आ जाएगा। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ OE, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगेगा √x² प्लस y² प्लस z²। बेटा x है i का कोफिशिएंट 3, y है j का कोफिशिएंट 4, z है k का कोफिशिएंट 1/2। सारी वैल्यूज फॉर्मूले में रखेंगे, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, z का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, तो 9 + 16 + 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ वो हाँ 1/4 आएगा, सॉरी। फिर ये ऐड हो जाएगा, OE का मैग्नीट्यूड आएगा 25 + 1/4। एलसीएम लेंगे बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 + 1 √101। बेटा 101 का रूट 101 रूट रहेगा, 4 का √2 आ जाएगा। आगे लिख देंगे यूनिट्स क्योंकि लेंथ की बात हो रही है। ये आंसर आ गया इस सवाल का। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लें, दोबारा समझा देता। मेहरबानी सारे काम छोड़ दें, सब इधर देखें। If S and T are the midpoints of PR and QR, बेटा S midpoint है PR का और T midpoint है QR का। प्रूफ ये कंडीशन करनी है। बेटा सवाल में कोई भी वेक्टर गिवन नहीं है, सवाल में कोई भी वेक्टर गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे? पहले निकालेंगे S फॉर OS। बेटा मिड पॉइंट है S, तो इसका मतलब है कि OS निकलेगा। सवाल में कहा जा रहा है कि S मिड पॉइंट है PR का। बेटा P Q R जो पॉइंट है इनकी वैल्यूज नहीं दी हुई, हम कह रहे हैं कि फॉर OS, क्योंकि जब मिड पॉइंट की बात आती है तो जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट का R = A + B/2, ये फॉर्मूला लगता ही पोजीशन वेक्टर पर है। हम यहां पर मेंशन करते हैं सिंस S be the midpoint of PR वेक्टर। बेटा PR वेक्टर का मिड पॉइंट है
आर बराबर है ए प्लस बी अपॉन टू। बेटा फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, ए की जगह क्या रखेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे। आर बेसिकली यहां पर वो वेक्टर है जो हम निकाल रहे हैं, हमें निकालना है ओ एस वेक्टर। बेटा ओ एस वेक्टर बराबर है ए प्लस बी अपॉन टू के। अब ए और बी की वैल्यू चाहिए। बेटा एस किसको डिवाइड कर रहा है, एस किसका मिड पॉइंट है, पी आर का मिड पॉइंट है। हमें सिंपल पता है बेटा, जिसका भी मिड पॉइंट है, जो पहली वैल्यू है पी, वो फॉर्मूले में कहां आएगी, ए की जगह आएगा। मतलब ए की जगह क्या आएगा, ओ पी आएगा, पी का पोजीशन वेक्टर आएगा। बेटा दूसरी वैल्यू क्या है, तो फॉर्मूले में पी की जगह क्या आएगा, ओ आर आएगा। तो बेटा यहां मेंशन कर दिया कि ए बराबर है ओ पी के, बी बराबर है ओ आर के। हमारे पास ओ पी और ओ आर की कोई वैल्यू नहीं है, तो बस यही लिखेंगे हम यहां पर। 2 मिनट रुक जाए फिर चलिए समझ लें। बेटा ओ एस वेक्टर हमारे पास आ गया ओपी प्लस ओ आर अपॉन टू। बेटा सवाल में अब दूसरे वेक्टर का पॉइंट का जिक्र हो रहा है। टी एस एंड टी आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ, टी किसका मिड पॉइंट है, क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो हम निकालेंगे भाई ओटी, ओटी निकालना है। फॉर्मूले के लिए ए चाहिए पी चाहिए। बेटा किसका मिड पॉइंट है, क्यू आर का। बेटा क्यू पहले लिखा हुआ है, तो फॉर्मूले में ए की जगह क्या आएगा, ओ क्यू आएगा। आर बाद में लिखा हुआ है, आर फाइनल पॉइंट है, फॉर्मूले में बी की जगह क्या आएगा, ओ आर आएगा। तो ओ क्यू यहां पर आएगा, ओ आर यहां आएगा भाई। अब बेटा ये जो वेक्टर है, वेक्टर ओटी, ये ए प्लस बी अपॉन टू है। तो बेटा ए की जगह ओ क्यू आएगा, बी की जगह ओ आर आ जाएगा। तो मेरे पास ओ टी वेक्टर भी आ गया। बेटा मुझे प्रूफ क्या करना है, एस टी बराबर है हाफ ऑफ पी क्यू के। अब बेटा मैं निकालूंगा पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर कैसे निकलेगा, क्यू माइनस पी से। पी क्यू वेक्टर क्यू माइनस पी है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर की बात हो रही होती है, तो हम इसको ओ क्यू माइनस ओ पी कहेंगे। बेटा इसकी वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, तो ये डायरेक्ट पी क्यू क्या रहेगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। अब बेटा पी क्यू वेक्टर चाहिए और कौन सा वेक्टर चाहिए, एस टी वेक्टर चाहिए। पी क्यू वेक्टर चाहिए और प्रूफ करने के लिए एस टी वेक्टर चाहिए। तो एस टी वेक्टर निकालेंगे फॉर एस टी। एस टी कैसे निकलेगा, टी माइनस एस से। तो एस टी बराबर होगा ओ टी माइनस ओ एस। क्या ओ टी और ओ एस की वैल्यूज हमें पता है, बिल्कुल पता है। पता नहीं क्या हो गया, आज भी मैंने इसका नया वर्जन डाउनलोड। बेटा यहाँ पर ओ टी की जगह आ जाएगा ओ क्यू प्लस ओ आर अपॉन टू। बेटा ओ एस की जगह आ जाएगा ओ पी प्लस ओ आर अपॉन टू। ये दोनों वैल्यूज यहां रख दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एस टी बराबर आएगा, एलसीएम आ गया 2 ओ क्यू प्लस ओ आर। बेटा प्लस माइनस माइनस ओ पी माइनस प्लस माइनस माइनस ओ आर।
क्योंकि माइनस की साइन मल्टीप्लाई होगी इससे, तो ये माइनस का OR हो जाएगा। बेटा कैंसिलेशन हो रही है, प्लस का OR माइनस का OR दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, ST बराबर आ गया OQ माइनस OP अपॉन 2। बेटा OQ माइनस OP क्या किसी वैल्यू के बराबर है? PQ के बराबर है। तो यहां पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसकी जगह PQ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ST बराबर आ जाएगा PQ अपॉन 2 के। तो ST की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ PQ। यही प्रूफ करना था, ये वैल्यू आ गई है तो ये प्रूव हो गया। बिल्कुल इसी के जैसा सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 3। ये घर से करना है, बिल्कुल सेम स्टेप्स होंगे।